शुभ ने भगवान विष्णु की आराधना की। शुभ ने कहा कि अब इनको भगवान शिव ने वरदान दे दी तो मुझे भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने कहा कि आप वरदान मांगे हैं। तो इस शुभ ने, इस राजा ने वरदान मांगा कि दधीचि ऋषि मेरे सामने नतमस्तक हो जाए। इसकी तो एक ही भावना थी कि उन्होंने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। ठीक है, भगवान ने कहा प्रयास करता हूँ। भगवान ने दधीचि ऋषि को समझाया। अब बोले राजा कोई बात नहीं, बहुत बात आगे बढ़ाने से क्या फायदा, लड़ाई करने से क्या फायदा, आप एक बार प्रणाम कर दें। आप तो महान है, आप श्रेष्ठ है, आपसे कोई हल्के नहीं हो जाओगे, छोटे नहीं हो जाओगे, आप तो महान ही रहोगे। लेकिन उसका अहंकार जो है वह पुष्ट हो जाएगा, उसको अच्छा लगेगा। लेकिन याद रखना, दधीचि ऋषि ने भगवान विष्णु की बात नहीं मानी। दधीचि ऋषि ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने सिर कटा लिया, दोबारा भी कटाना पड़े तो कटा लूंगा, लेकिन इस राजा को प्रणाम नहीं करूंगा। क्योंकि संत का ये धर्म नहीं, ऋषि मुनियों का ये धर्म नहीं को राजा को प्रणाम करे। राजाओं का ये धर्म है को ऋषियों को प्रणाम करे। हैं? तो यहाँ भगवान विष्णु की बात नहीं मानते और कहते हैं अपने ऐसा भगवान विष्णु की जब बात नहीं माने तो भगवान विष्णु ने दधीचि ऋषि को अपना विराट स्वरूप दिखाया। ठीक है, क्या आप मेरी बात नहीं मान रहे हो? लेकिन यहाँ कथा कहती है कि दधीचि ऋषि ने भी भगवान विष्णु को अपना विराट स्वरूप दिखा दिया। ऐसा कहते हैं कि दधीचि ऋषि दिखा रहे भगवान विष्णु को योग बल से सारा ब्रह्मांड अपने शरीर के अंदर दिखा दिया। दधीचि ऋषि ने भगवान विष्णु को सारा ब्रह्मांड अपने शरीर के अंदर दिखा दिया। भगवान विष्णु भी आश्चर्य कर गए हैं। देवता भगवान विष्णु का अपमान देख करके दधीचि ऋषि को मारने के लिए दौड़े। बोले आप हमारे भगवान का अपमान कर रहे हो, भगवान विष्णु के सामने अपने शरीर में ब्रह्मांड दिखा रहे हो। हैं? ऐसा कहते हैं। कोई बात नहीं, मारने के लिए दौड़े लेकिन दधीचि ऋषि का कुछ बिगाड़ नहीं सके। ऐसा कहते हैं कि ये सब जब इसने देखा राजा ने, शुभ ने, ये तो भगवान विष्णु से भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने तो भगवान विष्णु को भी पूरा ब्रह्मांड अपने शरीर में दिखा दिया। तब दधीचि ऋषि की महिमा को, उनकी महानता को, उनकी श्रेष्ठता को राजा समझता है और फिर राजा दधीचि ऋषि को प्रणाम करता है। समझ गए? इन्हें कहते हैं ऋषि। उन ऋषियों